राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न में दिया है 60 वाट सामर्थ्य के वैद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिन में कितना जूल वैद्युत ऊर्जा व्यय होगा। 60 वाट सामर्थ्य का वैद्युत बल्ब, मतलब वैद्युत सामर्थ्य की क्या होता है, शक्ति होती है, जिसे पावर से कहते हैं और शक्ति को P से डिनोट करते हैं। P बराबर दे दिया 60 वाट, जबकि लिख देते हैं हमें इसको हिंदी में ही 60 वाट। विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है। 10 घंटा मीन्स की टाइम हो गया। टाइम बराबर कितना दिया 10 घंटा, वैसे घंटा को एच से डिनोट करते हैं। प्रतिदिन जलाने पर 30 दिन में कितना जला जा रहा है। टाइम कितना, टाइम पर 10 घंटा दिया है, लेकिन कितने दिन जल रहे हैं, 30 दिन जल रहे हैं। मीन्स कि ये भी टाइम ही है, तो 10 × 30 मीन्स की 300 घंटा। ये पूरा टोटल टाइम हो गया। कितना जूल वैद्युत ऊर्जा व्यय होगा। वैद्युत ऊर्जा व्यय होगा मीन्स की विद्युत ऊर्जा को W से डिनोट करते हैं। ये फाइंड हो गया वाट। अब देखिए, हम घर में जो विद्युत ऊर्जा ही यूज करते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज करना, बल्ब जलाना, पंखा, टीवी, फ्रिज, जो भी हम चलाते हैं इलेक्ट्रिक से, वो हमारी विद्युत से चलती है। इलेक्ट्रिक ही विद्युत है। और विद्युत की जो हमारा बिल आता है वो किस में आता है, माफ किस में होता है, यूनिट में होता है, जिसको हम लिखते हैं क्या, यूनिट। बोला भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, लिखा भी जाता है, लेकिन इसको नाम होता है पूरा, अगर देखा जाए तो यूनिट को कहते हैं BTU। क्या कहते हैं, BTU। BTU मीन्स होता है कि बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, इसका पूरा नाम है। इसका कहते हैं यूनिट, हाफ ही बोलते हैं इसको, बोला जाता है BTU पूरा नाम है। और BTU मीन्स होता है बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, जिसको कहते हैं। तो हमारा जो बिजली का बिल होता है या बिजली जो मापा जाता है करंट, वो BTU में मापा जाता है, मीन्स की यूनिट में मापा जाता है। और BTU को ही हम बोलते हैं, BTU को ही बोला जाता है KWH। KWH मीन्स होता है कि देखिए, KWH का पूरा अगर नाम देखा जाए तो इसको बोलते हैं KILO, किलो वाट घंटा। R होता है, हिंदी में भी बोलते हैं क्या, किलो वाट घंटा। तो मैं इसी तरह इसको यहाँ पर हिंदी में लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो एक BTU बराबर होता है 1 किलोवाट। 1 BTU 1 किलोवाट घंटा। मीन्स कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज को बोला जाता है, BTU बोले या वाट घंटा बोले। ये भी यूनिट होता है, इसको भी बोलते हैं, इसको भी यूनिट ही बोलते हैं। तो हमें फाइंड करना है जो वैद्युत ऊर्जा व्यय हो रहा है वो किस में बोल रहा है, कि वैद्युत ऊर्जा व्यय, वैद्युत ऊर्जा जूल में निकालना है, मीन्स की वैद्युत ऊर्जा को भी W से डिनोट करता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या फाइंड करना है, यूनिटों की संख्या, मीन्स की BTU। BTU लिख दिए, BTU लिख दे, नहीं KWH लिख देते हैं। KWH फाइंड करना है, मीन्स की किलोवाट घंटा। ये फाइंड, चलो कोई बात नहीं, BTU या KWH दोनों सेम है तो हम BTU ही छोड़ देते हैं। कि हमें बिजली की बिल जो ज्ञात करना है कि कितना हमारा विद्युत ऊर्जा व्यय हो रहा है, इसको फाइंड करनी है। अब इसमें आप देखिए कि विद्युत ऊर्जा फाइंड करना है, BTU अगर निकालना हो आपका, तो ये होता है आपका वाट इंटू घंटा अपन में 1000। अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाता है कि इसमें BTU आता है, मीन्स कि इसका वैल्यू हमारा जो होता है KWH में होता है, किलोवाट घंटा में ही होता है। तो BTU बोले या KWH हो, तो ये यूनिटों की जो संख्या होगा वाट घंटा में निकालकर अगर हम 1000 से डिवाइड कर दे तो हमारा किलोवाट घंटा में हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको फाइंड करते हैं। फाइंड में देखते हैं क्या होता है, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या BTU
इक्वल वाट कितना दिया है 60 वाट, लिख दिए 60। समय कितना दिया 300 घंटा, लिख दिए 300। अपन में 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना बचेगा, एक एक जीरो से जीरो कट गया, मीन्स कि 18 क्या है kWh। kWh मीन्स कि किलोवाट घंटा में आपका आ गया क्या, यूनिटों की संख्या, यूनिट वैद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है वो हमारा आ गया 18 किलोवाट घंटा। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, इसको हमें फाइंड करना है जूल में। जूल में फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि 1 जूल बराबर होता है, मीन्स कि 1 kWh किलोवाट घंटा बराबर होता है इक्वल 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। 1 kWh होता है, ये हमारा 18 kWh है, मीन्स कि 18 इंटू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 से अगर मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर जूल में हो जाएगा। जबकि यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि आपको जूल में ही फाइंड करना है, तो जूल में फाइंड करने के लिए इतना का हम मल्टीपल करेंगे। अब देखिए मल्टीपल में करते हैं तो क्या होता है, 18 में 6 क्या कर देंगे, 18 5 90, 18 6 108, 108 का 8 लिख दिए, 18 में 3 क्या करेंगे, 18 36, 18 3 54 कर देंगे 4 और 6 हो जाएगा, मतलब 648 पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा, इंटू 10 के पावर 6 है तो 10 के पावर 6 जूल। अब क्या करेंगे, पॉइंट हमेशा अगर रखते हैं देखते हैं कि पॉइंट के पहले हमें सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, बेहतर माना जाता है। तो एक पॉइंट को एक डिजिट पहले घसकाते हैं तो हो जाएगा 6.48 इंटू 10। जब पॉइंट आगे जाएगा तो एक डिजिट बढ़ जाएगा तो 10 के पावर 7 जूल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। विद्युत ऊर्जा व्यय, विद्युत ऊर्जा कितना होगा 6.48 इंटू 10 के पावर 7 जूल हो गया। ये प्रश्न रहा। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस प्रश्न के लिए हमें कमेंट आया था उन्नाव से गजेंद्र का, नीलू गुप्ता, रिया सिंह और उदय कुमार ने किया था। सुल्तानपुर से रोहित भारती, विवेक यादव, बंटी सिंह और रविंद्र कुमार और संजू कुमार ने किया था। आपका भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।